की कोशिश है। वही तो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यूसीसी को लेकर सरकार लगातार ये कह रही है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून हो, समान अधिकार हो, उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं यूसीसी से हम। अनामिका जी, दो चीजें यहां समझने की है। अभी तक जो सरकारें भारतवर्ष के अंतर्गत रही ना, उन्होंने मुस्लिमों को स्पेशली गोद में लेकर के खिलाया, ठीक है, स्पेशली गोद में लेकर के खिलाया। जितना लाड और प्यार अभी तक इस देश के अंतर्गत मिला है, और हिंदुओं को बाकायदा साइड करके रखा गया। 85% हिंदू थे तो, लेकिन उनके लिए शायद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं लाई गई। आपने देखा इस देश के अंतर्गत जितने कानून रहे, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का को लेकर के बात की जाए, चाहे वक्फ को लेकर के बात की जाए, जितनी भी कानून रहे वो सब हमेशा ऐसे कानून लेकर के आए गए, ऐसी व्यवस्थाएं दी गई जिससे मुस्लिम को हमेशा ये महसूस हुआ कि जी हम इस देश के लाडले हैं, और बाकायदा जो पार्टियां हमें सुरक्षा दे रही हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रेम मिल रहा है। रसगुल्ला बाकायदा प्लेट में परोस परोस कर खिलाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई, पहले मुसलमान हर पार्टी कर रही थी, अभी जो पार्टी आई वो इस देश में समानता की बात कर रही है, और होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान पुरुषों के बारे में बात किया जाएगा, मुसलमान महिलाओं के बारे में बात नहीं किया जाएगा? मुसलमान की महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंतर्गत सती प्रथा इत्यादि थी, जिसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। कहीं भी किसी प्रकार की कोई आवाज उठाई गई हो तो आप सोचिए, कोई आवाज नहीं उठाई गई। लेकिन जब भी इस प्रकार की चर्चा की जाएगी जहां मुस्लिम महिलाओं को समानता की बात मिलेगी, अभी कुछ दिन पहले गुजारे बत्ते की बात हुई थी, तो इसी प्रकार आकर के कपड़े फाड़ करके चिल्ला रहे थे। और भदौरिया साहब भी एक बात कह रहे थे, साहब आप जनगणना, जातिगत जनगणना लेकर के आइए। अरे राहुल गांधी जी की जाति पूछ ली गई संसद भवन के अंदर, तो अपने कपड़े फाड़े ले रहे थे। भाई जाति कैसे पूछ लिया, जाति कैसे पूछ लिया, और यहां आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात आप कह रहे हैं पहले सबको बिठाइए, चर्चा कीजिए। अरे बिठाएं, 1-1.5 मिनट भी नहीं बोला है प्रधानमंत्री जी ने, तब तो आप कपड़े फाड़े ले रहे हो टीवी पर। हाँ, और आपको बिठाएंगे तो आप क्या करने वाले हो? तो इस कारण से इनके कथनी और करनी में अभी तक क्या था कि ये बाकायदा 85% लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके रखा गया था, हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार करके रखा गया था। हाँ। अब ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं भाई। किसी अगर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से हिंदू या मुस्लिम किसी प्रकार की बात की हो तो डिफरेंट बात है। अगर उन्होंने कहा हो कि नहीं, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे यूसीसी हो, मानना ही नहीं उसके जरिए रंगरेज जी वो ये कह रहे हैं कि उसके जरिए केवल सभी महिलाओं को, सभी लोगों को समान कानून अधिकार। एक मिनट और बात करूंगा। यहाँ बात हो रही है, खैर अरशद मदनी जी का एक बयान आया था 6 फरवरी 2024 का बयान है कि मुस्लिम शरिया के अगेंस्ट कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे तो अपने यहाँ के मुस्लिमों पर बड़ी शंका होती है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप उठा करके देखेंगे, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है। अरे आप सोचिए भाई, वहां के लोग मुस्लिम नहीं है, इंडोनेशिया के अंदर है, वहां के लोग मुस्लिम है। आप लोग कौन से मुस्लिम आए हो भाई, जिनको बिल्कुल अपना अलग कानून चाहिए? यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता कानून आपको नहीं चाहिए? रंगरेज जी, एक देश में इतने कानून जो महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, जब हमारे मोदी जी राष्ट्रीय मंच से खड़े होकर ऐसे बोलते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। और एक बार मुस्लिम का नाम लिया है, अच्छा एक बार चलिए मान लेते हैं, इस देश के एक बार मुस्लिम का नाम लिया है, क्या अगर एक बार भी मुस्लिम? अरे मैं आपके बीच में बोला था, आपके बीच में नहीं बोले, मत बोलिए, सुनने दीजिए, पहले सुनने दीजिए। अरे भाई साहब, आप कोई आप जैसे लोग कहीं पे लेकिन रंगरेज जी, नहीं, मुझे बताइए, मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं तो आपसे तेज आवाज है। ये बताइए, इसमें नफरत वाली बात कहां से आ गई? अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट आचार्य मिश्रा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि धार्मिक कानूनों को सांप्रदायिक कहना गलत है, बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए, जो कानून ऊंच नीच का कारण बने उनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है, इसमें बांटने वाली नफरत की बात कहां से आ गई? अनामिका जी, आप बात समझिए। हाँ। आप जो है कोई गैर कानूनी काम करते हैं इस भारत में, और मैं करता हूं, तो बताइए सजा आपको अलग होगी या मुझे अलग होगी या सेम होगी? मैं ये पूछना चाहता हूं। गैर कानूनी काम क्या है बताइए? जैसे मैं यूसीसी लेकर आना, सबके अधिकार की बात करना। सुन तो लीजिए अनामिका जी, मैं अगर कोई हत्या करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो सबके लिए सजा हमारे संविधान के अनुसार बनी हुई है। और ये जो मुस्लिम जब बनी हुई मुस्लिम जो ये लो है, बाकी अगर समानता की बात की जा रही है तो फिर उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर अच्छा एक बात बताइए, चलिए रंगरेज साहब, इनका तर्क सुन लूं पहले, फिर आचार्य मिश्रा आ रही हूँ, पहले तर्क सुन लूं मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी जो पार्टी है वो मुसलमानों से नफरत करती है। दूसरा, अभी 3
स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, इस तरीके से शगुफा इस चुनाव के समय पर लेकर आते हैं। तब की जो लॉ कमीशन था उसने 2018 में बाकायदा अपनी रिपोर्ट दी 185 पेज की। उन्होंने कहा इस देश में किसी तरीके की इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और ये धारा 371 के तहत जो साउथ और नॉर्थ में लोगों को जो वहाँ पे स्टेटों को राज्य का वो मिला हुआ स्टेटस, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने ना ये जो यूसीसी का कानून आपने जो है उत्तराखंड में लागू किया, आपने वहाँ से आदिवासियों को बाहर कर दिया, तो आपको फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? तो ये दिखा रहा है किसी तरीके से खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, उनकी वक्फ की संपत्ति हो या सरिया बाहर हो। कैसे कर दिया? नहीं, ये देश सरिया से नहीं चलता। मैं भी कह रहा हूँ ये देश जो लोग से ही चलता है। और जो लोग ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, झूठा नैरेटिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता रंगरेज जी ये कह दें कि मुस्लिम तो सिर्फ शरिया कानून ही मानेंगे, वो कोई और कानून नहीं मानेंगे, उनके लिए शरिया कानून सबसे ऊपर है। उनको आप देश विरोधी नहीं मानते हैं? क्या देश के कानून से ऊपर शरिया कानून या उसको मानने वाले हैं? देखिए अनामिका जी, संविधान के अनुसार ही हमें ये राइट मिला हुआ, आर्टिकल 25, 26, 27 और 29 के तहत। हम बार बार कह रहे हैं ये उसी संविधान में ये भी कहा गया है, पर्सनल मामला, उसी संविधान में ये भी कहा गया है रंगरेज जी, बंद कर देनी चाहिए। उसी संविधान में यही कहा गया है कि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और भविष्य की संसद इस पर फैसला ले सकती है। उसी संविधान में कहा गया है ये। 10 साल हो गए भाजपा की सरकार को, उन्होंने क्या स्टैंड लिया बताइए इसमें? मगर ये चर्चा, शगुफा, जुमला, इस तरीके की बात चुनाव से पहले 3 स्टेट में। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी जुमला ही सगुफा ही छोड़ रही है। आप लोग यहां पर बैठकर कहिए कि हम समर्थन कर रहे हैं, और यूसीसी अगर सगुफा ये मुद्दे भाजपा पड़ेगा। आप यहाँ पर बैठकर वो तो कह रहे हैं राम मंदिर 370 पूरा हुआ है, वो तो कह रहे हैं आचार्य इस तरीके का वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर पूरा हुआ है, 370 हमने हटा दिया है और आज कश्मीर की स्थिति सुधरी है पहले से। जो हमने जनता से वादे किए, जिनसे हम सत्ता में आए हैं, वो जो उन्होंने कहा मैं वो बात दोहरा रही हूँ, जो उन्होंने कहा मैं वो बात दोहरा रही हूँ। और हाँ, मैं कश्मीर गई हूँ, मैंने वहाँ के लोगों से बात की है। नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी का खुद को किसी का रहनुमा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आप जाके कश्मीर के लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां आज G20 जैसे आयोजन अगर हो रहे हैं तो बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या पहले की स्थिति में G20 जैसे आयोजन कश्मीर में, श्रीनगर में, SKICC में कराए जा सकते थे? अच्छा, तो इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं धारा 370 से पहले कश्मीर था ही नहीं हमारा? धारा 370 से पहले कश्मीर नहीं, कश्मीर हमारा था ही नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ काम नहीं होते थे। मोदी जी आए, वहां पर काम होने पर तो मोदी जी क्यों चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का कश्मीर में? इसका जवाब कौन देगा? रामकुमार पाल जी बिल्कुल ठीक ठाक है, तो भाजपा वहां पर चुनाव क्यों नहीं लड़ी? रामकुमार पाल बार बार ये कहने की कोशिश हो रही है, रामकुमार पाल जी ये बार बार कहने की कोशिश हो रही है कि यूसीसी के जरिए लोगों को लड़ाने और धार्मिक भावना भड़काने और लोगों को गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लड़िए मत, ऐसे मत लड़िए, चेतावनी तो नहीं मत दीजिए प्लीज। धार्मिक भावना, अभी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या कह रहा है कि मुस्लिम